हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो क्या हाल है, हम अपना लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे भाई। उससे पहले अपन अपनी परंपरा को निभाएंगे। लेक्चर नंबर 8 में हम क्या क्या पढ़ के आए। लेक्चर नंबर 8 में हम कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ के आए थे, जैसे हम न्यूमेरिकल्स में आदर्श गैस नियतांक जिसको अपन आर से इंडिकेट करते थे, उसकी क्या क्या वैल्यूज़ आप पुट कर सकते हो न्यूमेरिकल्स के अंदर। जैसे हमने आर के 3 मान पढ़े थे, जिसमें आपका आर का पहला मान था 0.082 लीटर वायु केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। ये आपका आर का पहला मान था। आर का मान आपके पास दूसरा था 8.314 जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। ठीक है, ये आपका आर का सेकेंड मान था। और आर का थर्ड मान जो आपके पास आता था कैलोरी के अंदर, वो लगभग बराबर 2 के होता था, 2 कैलोरी। जूल तो अपन हटा दिया, केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। इसका ये मतलब है कि जहाँ भी आर आपको दिखेगा न्यूमेरिकल्स के अंदर, आपको ये निम्न 3 मान पुट करने होंगे। जैसे लीटर के अंदर तो 0.082 लीटर वायु केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। आर का मान जूल के अंदर 8.314 और कैलोरी के अंदर लगभग बराबर 2 के। ठीक सर। उसके बाद हम पढ़ के आए थे 1 लीटर वायु बराबर, मतलब 1 लीटर वायु की का मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है 24.2 कैलोरी। जब आप 1 लीटर वायु को कैलोरी के अंदर चेंज करते हो तो क्या आता है सर, 24.2। या फिर इस कैलोरी को जूल में लिखे हम तो आता है 101.3 जूल। ठीक है सर, ये आपके पास आता है। 1 लीटर वायु किसके बराबर होता है, 24.2 कैलोरी के। और 1 लीटर वायु जूल के अंदर कितना होता है, 101.3 जूल के अंदर होता है। ठीक है, फिर हमने लिखा था न्यूमेरिकल में इसको आप 101 ले लोगे, आपका काम हो जाएगा। आपको 100.3 लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप 101 लिख दोगे, जिसमें आपका काम हो जाएगा। थोड़ी सी और बातें बताई थी मैंने आपको। 1 कैलोरी किसके बराबर होती है, 4.184 जूल के। ठीक सर, 1 कैलोरी का मतलब क्या होता है, कितने जूल होते हैं, 4.184 जूल होते हैं। न्यूमेरिकल में क्या लेते हैं अपन, 4.2 लेते हैं। ये इतने बड़े अंक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। शॉर्ट फॉर्म में ओरिजिनलिटी तो यही है, लेकिन आप न्यूमेरिकल को थोड़ा इजी करने के लिए 4.2 ले सकते हो। ठीक सर। 1 जूल बराबर क्या होता है सर, 0.24 कैलोरीज। ठीक सर, 1 कैलोरी बराबर तो 4.2 होता है और 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होती है। ये परफॉर्मर अपन ने तैयार कर लिया था, किसके लिए, अपन के आने वाले न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक सर। उसके बाद हमने देखा था ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो किसने दिया था, रॉबर्ट मेयर ने दिया था और हेल्महोल्ट्ज ने दिया था। ठीक, क्या था, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित या रूपांतरित किया जा सकता है। और ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा निश्चित होती है। किसी एक ऐसी शाश्वत गति मशीन का निर्माण करना संभव बिल्कुल नहीं है जो बिना ऊर्जा ग्रहण किए, क्या सर, जो बिना ऊर्जा ग्रहण किए कोई कार्य करती हो। ऐसी कोई भी चीज आज तक वर्तमान में ना बनी है जो किसी भी ऊर्जा का ग्रहण ना करे और कोई कार्य करती रहे। कुछ ना कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है। अगर आप भाई खाओगे पियोगे नहीं तो कुछ काम नहीं कर सकते। इस वजह से हर एक मशीन को भी ऊर्जा की, एनर्जी की आवश्यकता होती है। उसके बाद हमने देखी थी व्याख्या, मतलब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में कितनी व्याख्याएं होती थी, किस तरीके से आप उस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। व्याख्या में आपने केस फर्स्ट देखा था, मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पर लिखी हुई है। तो ये देखो भाई, ये रही आपकी व्याख्या, जिसमें केस फर्स्ट आता है। एक सिस्टम होता है जिस पर तंत्र, जिस पर आप ऊष्मागतिकी के समस्त अध्ययन करते हो। ठीक है सर, इसकी एनर्जी E1 मान रखी है अपन ने। ठीक है सर, इसको आप W वर्क, ये देखो सर, वर्क आप इसको दे रहे हो, मतलब सिस्टम के ऊपर कार्य कर रहे हो और सिस्टम को आप ऊष्मा दे रहे हो। ठीक है सर, ये सिस्टम कुछ नहीं कर रहा, सिस्टम पे आप कार्य कर रहे हो, सिस्टम को आप हीट ऊष्मा दे रहे हो। ठीक है सर।
माना किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा E1 है, ये मैंने आपको बता रखा है, इसे Q ऊष्मा दी गई है तथा इस पर W कार्य किया गया है, तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा बढ़कर E2 हो जाती है। ठीक सर, आंतरिक ऊर्जा पहले E1 थी, जैसे ही आपने उस सिस्टम पर कार्य किया तो उसकी एनर्जी बढ़ गई सर, तो कितनी हो गई E2, तो एनर्जी E2 बराबर, उसमें पहले E1 थी, आपने W बाहर से कार्य किया, यहाँ पर Q आपने बाहर से उसको ऊष्मा दी, तो सब प्लस में आएगा। मैंने आपको बता रखा है सर, क्या बता रखा है सर, आपने हमें ये बता रखा है कि जब भी किसी तंत्र पर कार्य करना हो, तंत्र पर कार्य करना हो तो सब स्पीशी प्लस में ली जाती है। ठीक है सर, तो ई दोनों एक प्रजाति के लग रहे हैं, तो E1 को बुला लो इधर, तो E2 इधर, E1 इधर किसका है, प्लस का है, तो इधर आके माइनस का हो गया, E2 माइनस E1, W प्लस Q ऐसा का ऐसा। आप जानते हो E2 माइनस E1 क्या होता है, ऊर्जाओं का अंतर होता है, तो अपन अंतर को किससे लिख देते हैं सर, डेल्टा से, तो डेल्टा E बराबर W प्लस Q, ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाती है। यदि निकाय में अल्प d परिवर्तन हो, तो अल्प मतलब बिल्कुल नगण्य, ना के बराबर परिवर्तन हो, तो समीकरण फर्स्ट को आप निम्न प्रकार से लिख सकते हो। कैसे लिखोगे सर समीकरण फर्स्ट को, सबके आगे d लगा दो, d का मतलब होता है बिल्कुल सूक्ष्म परिवर्तन, तो dE बराबर dW प्लस dQ, यानी इक्वेशन नंबर 2। ये अपना लेक्चर नंबर 8 कंप्लीट होता है भाई। ठीक, अब अपन चलते हैं लेक्चर नंबर 9 की स्टार्टिंग यहाँ से होगी भाई। आप हेडिंग डालिए केस नंबर सेकंड। ठीक सर, केस नंबर सेकंड से हम पढ़ेंगे अपना लेक्चर नंबर 9। तो लिखिए भाई, माना किसी निकाय को Q ऊष्मा दी गई है तथा निकाय द्वारा W कार्य किया गया हो, तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डैश। केस सेकंड, केस फर्स्ट में आपने क्या करा था, आपने तंत्र को दोनों चीजें बाहर से प्रोवाइड कराई थी, मतलब ऊष्मा भी आपने बाहर से दी थी और निकाय के ऊपर कार्य किया था। अब यहाँ पर एक चीज चेंज हो चुकी है, माना किसी निकाय को Q ऊष्मा दी, आपने ऊष्मा तो दे दी, लेकिन निकाय द्वारा W कार्य किया, मत अब ये निकाय पर कार्य नहीं कर रहे हो आप, निकाय द्वारा कार्य हो रहा है। ठीक सर, निकाय द्वारा कार्य हो रहा है। मैंने आपको बताया था जब भी निकाय पर कार्य होगा तो W प्लस में होगा, और जब भी निकाय द्वारा कार्य होगा मतलब निकाय तंत्र आपका जो कार्य करेगा वो अपनी एनर्जी खर्च करेगा, एनर्जी खर्च करती है, एनर्जी में कमी आ जाएगी, एनर्जी में कमी आ जाएगी तो आप साइन कौन सा ले लोगे, नेगेटिव माइनस ले लोगे। ठीक सर, तो इसका देखिए भाई फॉर्मूला, परिवर्तन एनर्जी का डेल्टा E हो गया आपके पास, W बराबर ऊष्मा दी गई है, निकाय को आप ऊष्मा दे रहे हो, मतलब इसका डायग्राम बना तो कुछ ऐसा बनेगा। यह आपका क्या हो गया सर, सिस्टम हो गया। पक्की बात, आपने इस सिस्टम को बाहर से ऊष्मा तो दे दी, आपने सिस्टम को बाहर से ऊष्मा तो दे दी, लेकिन W द्वारा, मतलब निकाय द्वारा W, मतलब ये निकाय क्या कर रहा है, ये निकाय खुद कार्य कर रहा है। Q ऊष्मा तो आपने दी, तो क्या होगा सर, यहाँ पर Q, यहाँ पर W। ठीक सर, Q ऊष्मा आपने दी, मतलब इसको एनर्जी खर्च करनी नहीं पड़ी ऊष्मा के लिए, मतलब ऊष्मा तो इसको बाहर से प्रोवाइड हो रही है, तो ऊष्मा क्या हो गई, प्लस हो गई। जबकि सिस्टम W कार्य खुद कर रहा है, मतलब इस सिस्टम को अपने अंदर से एनर्जी खत्म करनी, खर्च करनी पड़ेगी, इस वजह से W क्या आ जाएगा सर, नेगेटिव आ जाएगा। पक्की बात सर, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, डेल्टा E बराबर Q माइनस W, बात एक ही है सर। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको कि Q ऊष्मा दी, बाहर से दी तो प्लस है, लेकिन
कार्य कैसे हुआ, कार्य इस सिस्टम ने करा। अगर कार्य सिस्टम करेगा तो अपने अंदर से एनर्जी खर्च करेगा, तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक सर, इक्वेशन नंबर 3 हो गई सर। उसके बाद लिखिए वही बात अल्प परिवर्तन वाली। यदि निकाय में अल्प परिवर्तन, यदि निकाय में अल्प परिवर्तन हो तो समीकरण 3 को निम्न प्रकार से लिखा जाता है। ठीक सर, अल्प होते ही हम क्या लगा देंगे सर, स्मॉल डी लगा देंगे, तो डेल्टा ई क्या बन जाएगा, डी ई बन जाएगा। क्यू के आगे डी क्यू हो जाएगा, माइनस डी डब्ल्यू हो जाएगा। ये आपके अल्प परिवर्तन की इक्वेशन आ जाती है, जिसे हम 4th इक्वेशन नाम दे देते हैं। ठीक सर, इसलिए एक लाइन और लिखेंगे, समीकरण 3 व 4 ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को व्यक्त करती है। ठीक सर, आपने कितने केस पढ़ लिए, टोटल 2 केस पढ़ लिए। एक केस में तो आपने जब सिस्टम पर आप क्या कर रहे थे, ऊष्मा भी बाहर से दे रहे थे और कार्य भी आप बाहर से ही कर रहे हो सिस्टम के ऊपर, तो दोनों साइन पॉजिटिव थे। लेकिन हम केस सेकंड में जैसे आए तो हमने देखा आपने ऊष्मा बाहर से तो दे दी, इसको ऊष्मा से रिलेटेड कोई आपत्ति ही नहीं हुई सिस्टम को, लेकिन W वर्क ये सिस्टम ने खुद करा, मतलब इस सिस्टम ने स्वयं कार्य किया, तो अपने अंदर से एनर्जी खर्च करी, तो W क्या हो गया, नेगेटिव। और अल्प परिवर्तन वाला फॉर्मूला स्मॉल डी सबके आगे लगा दिया, तो ये हो गया। ठीक सर, इसके बाद आपको लिखना है एक इंपॉर्टेंट ट्रिक, कि कैसे आप पता लगाओगे, न्यूमेरिकल्स को कैसे समझोगे, न्यूमेरिकल्स में कौन सा फॉर्मूला पुट करोगे, कैसी वैल्यू पुट करोगे, वो अपन लिख लेते हैं। ठीक सर, यदि न्यूमेरिकल्स गैस के संपीड़न व प्रसार से संबंधित हो तो हमें सूत्र डेल्टा ई बराबर Q प्लस W, ब्रैकेट में लिख दीजिए इसको, लगाना होगा तथा डेल्टा V का मान हमेशा धनात्मक रखा जाएगा, चूंकि संपीड़न में W की वैल्यू जो होगी प्लस P डॉट डेल्टा V, प्रसार में W की वैल्यू माइनस P डॉट डेल्टा V होगी। अब इस बात को आपको समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि आपने इम्पोर्टेंट ट्रिक लिखी, वो किस लिए, कि आप न्यूमेरिकल्स को आगे कैसे सोल्व करोगे। तो यदि न्यूमेरिकल अगर कोई सवाल आपके पास आ जाता है और अगर वो गैस से रिलेटेड है, गैस के संपीड़न व प्रसार, संपीड़न का मतलब
सिकुड़ना होता है, प्रसार का मतलब फैलाव होता है। ठीक सर, संपीड़न व प्रसार से संबंधित हो तो हमें सूत्र हमेशा कौन सा यूज होगा सर? आप आगे पढ़कर आ चुके हो, डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है सर, ये कौन सी इक्वेशन थी? इक्वेशन नंबर 1 थी, जब सिस्टम पर कार्य हो रहा था और जब सिस्टम पर ऊपर से ही एनर्जी मतलब हीट मतलब क्यू आप दे रहे थे, तो दोनों स्पीशी आपकी प्लस में है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और डेल्टा वी का मान हमेशा कैसा रखोगे? पॉजिटिव रखोगे। जब भी गैस के संपीड़न प्रसार से बात आ जाए तो आप क्या करोगे? फॉर्मूला ये लगाओगे, उसमें डेल्टा वी की वैल्यू क्या रखोगे? हमेशा पॉजिटिव रखोगे, नेगेटिव कभी मत रखना भाई। और अगर संपीड़न की बात हो रही हो क्वेश्चन में तो W आप निकालते हो, W का एक ही फॉर्मूला होता है P डॉट डेल्टा वी, मतलब P डॉट डेल्टा वी, ये डॉट जो होता है वो एक इनटू होता है। ठीक सर, जब संपीड़न होगा क्वेश्चन में तो W निकालने का, W जैसे निकालोगे तो P डॉट डेल्टा वी तो लगाओगे, लेकिन इसके आगे क्या रखोगे? हमेशा प्लस रखोगे, और प्रसार हो रहा होगा तो माइनस रखोगे। ठीक सर, ये मैंने आपको पूरा बता दिया कि किस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स को आगे सोल्व करोगे। सर ऐसे थोड़ी समझ में आएगा सर, आप हमें कुछ एग्जाम्पल बताओ तो हमें अच्छा लगेगा और हम खुश हो जाएंगे। तो भाई देख लो, तुम थोड़ी मानोगे, बिल्कुल हम बताएंगे आपको एग्जाम्पल। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपके सामने, आपकी टीवी की स्क्रीन पर तो नहीं, मोबाइल की स्क्रीन पर जरूर दिखेगा भाई आपको। लिखो भाई, एक निकाय को 100 कैलोरी ऊष्मा दी जाती है। ध्यान से देखिएगा भाई, एक निकाय को, निकाय मतलब कोई तंत्र है जिसको आप 100 कैलोरी ऊष्मा दे रहे हो, तो निकाय द्वारा 300 जूल कार्य किया जाता है। निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ये आपके पास आया भाई, बड़ी ही रद्दी क्वालिटी का क्वेश्चन। देखना भाई क्या बोला है इसने अपन से, एक तंत्र है या एक निकाय है जिसको आप 100 कैलोरी ऊष्मा दे रहे हो, मतलब आप बाहर से दे रहे हो। मैंने आपको बताया था, जब भी निकाय को या जब भी निकाय पर कार्य या ऊष्मा देते हो तो प्लस में होती है। तो आप निकाय को दे रहे हो ना भाई, आप खुद दे रहे हो, निकाय तो कुछ खर्च कर नहीं रहा, तो आप खुद दे रहे हो, तो ये भी अपना पॉजिटिव है, अपन पहले ही पता लगा लेंगे। तो निकाय द्वारा, अब यहाँ पर बात पलट गई भाई, अब निकाय द्वारा मतलब निकाय खुद खर्च कर रहा है। क्या खर्च कर रहा है? वर्क के अंदर एनर्जी खर्च कर रहा है, तो 300 जूल कार्य किया जाता है। किसके? ध्यान से देखना भाई, निकाय द्वारा, निकाय खुद खर्च कर रहा है, तो ये किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करना। सबसे पहले एक शॉर्ट डायग्राम बना लिया करो भाई आप, जिससे आपको पता लग जाए। ये आपका क्या है सर? ये आपका सिस्टम है, मतलब तंत्र है, मतलब आपका निकाय है। अब इसमें देखो, एक निकाय को 100 कैलोरी ऊष्मा दी, मतलब बाहर से आपने इसको क्यू दिया। क्यू की वैल्यू कितना है सर? 100 कैलोरी आपने इसको ऊष्मा दी, मतलब ऊपर से दे रहे हो, इसलिए क्या रहेगा? ये पॉजिटिव रहेगा। निकाय द्वारा 300 जूल कार्य किया जाता है। इस सिस्टम के द्वारा क्या हो रहा है? ये निकाय क्या कर रहा है? वर्क कितना कर रहा है? 300 जूल कार्य कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो पॉजिटिव हो गया, और ये खुद कर रहा है तो ये नेगेटिव हो गया। ये आपको ये साइन सिग्नेचर वाले अंक तो आपको याद करना पड़ेगा कि कब प्लस होगा कब माइनस होगा। बस सिंपल सी बात है, अपन लिख के आए थे अपना ब्रह्मास्त्र भाई, जब निकाय पर या तंत्र पर जो भी कार्य होंगे वो प्लस होंगे, जब निकाय द्वारा कार्य होंगे वो माइनस होंगे। ठीक सर, ये हमने लिख लिया। अब आप देखो, पहले क्या दे रखा है? क्यू की वैल्यू, ऊष्मा आपको दे रखी है 100 कैलोरीज दे रखी है आपको। ठीक सर,
या क्वेश्चन में आपको Q की वैल्यू 100 कैलोरीज दे रखी है और मैंने आपको बताया था कैलोरी में कभी भी क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है, कैलोरीज को आपको जूल में चेंज करना पड़ेगा। ठीक सर। फिर अभी मैंने आपको आज की ही क्लास में, इससे पहले इस क्लास में भी रिवाइज करवाया था, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको लिखवा के आया था जब भी कैलोरी को जूल में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं सर, ये तो 100 हो गया। इस कैलोरी को आपको जूल में परिवर्तित करना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4.2। ठीक है सर। जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे आपको ये लिखवाया था मैंने, कैलोरी बराबर कितना होता था, 4.183 कुछ समथिंग अंक होते थे सर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था लगभग बराबर 4.2 आप लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा। कैलोरी को जब भी जूल में चेंज करना हो तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल सी बात है। ठीक सर, हमने 100 को 4.2 से मल्टीप्लाई करा, इसको आप इससे इनटू करोगे तो आपके पास आ जाएगा 420 और ये कैलोरी हट के क्या लग जाएगा अपने पास, जूल लग जाएगा भाई। ठीक, सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि कैलोरीज को जूल में परिवर्तित करना है। उसके लिए आपको जो भी दिया गया अंक है उसे 4.2 से मल्टीप्लाई कर देना, पहला काम अपना ऊष्मा का खत्म। ठीक सर। तो यहाँ पर आपको दे रखा है निकाय द्वारा कार्य कितना किया गया भाई, यहाँ पर 300 जूल किया गया। पक्की बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वर्क आपको दे रखा है 300 जूल, यहाँ पर निकाय द्वारा इसलिए लिखा क्योंकि हमें प्लस माइनस लगाने में आसानी हो। ठीक सर। और आपसे क्या पूछा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। आंतरिक ऊर्जा तो डेल्टा ई होती है सर, ई होती है आंतरिक ऊर्जा, और परिवर्तन आती है आप डेल्टा लगा देते हो। तो इसके आगे क्या लगा देंगे अपन, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, डेल्टा इसने अपन से पूछा। और अब आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा ई का, दो फॉर्मूले पड़े हैं, या तो डेल्टा ई बराबर Q प्लस डब्ल्यू होगा या Q माइनस डब्ल्यू होगा। तो अब आप यहां देख लो, डेल्टा ई बराबर निकाय को ऊष्मा आप दे रहे हो बाहर से। ठीक है सर, बाहर से दे रहे हो तो Q तो क्या होगा भाई, प्लस होगा, क्योंकि आप उसको खुद दे रहे हो, वो कुछ कार्य नहीं कर रहा, तो बाहर से मिल रही तो ऊष्मा तो क्या हो गई भाई, प्लस में हो गई। और वर्क जो कार्य हो रहा है वो निकाय के द्वारा हो रहा है, मतलब निकाय खुद के अंदर से एनर्जी खर्च कर रहा है, तो एनर्जी खर्च करेगा तो माइनस डब्ल्यू हो रहा है। ठीक है सर, निकाय द्वारा, इसलिए मैंने आपको बोला था वर्क द्वारा हो रहा है तो डब्ल्यू हो जाएगा, Q माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, डेल्टा ई। ठीक सर, बराबर Q की वैल्यू कितनी है 420 माइनस डब्ल्यू कितना है 300, कोई दिक्कत सर नहीं है। अब यहाँ पर डेल्टा ई कितना आ गया सर, 420 में से 300 गए तो 120 बच गया, जो कि किस में आया आपके पास, जूल में आया। ठीक है सर, तो यही आपका क्या आ गया सर, ये आपका आंसर आ जाता है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक सर, ये आपका क्वेश्चन होता है समाप्त। एक बार और देख लीजिए, एक निकाय को 100 कैलोरी ऊष्मा दी जाती है तो निकाय द्वारा 300 जूल कार्य किया जाता है। ऊष्मा आप खुद इसको दे रहे हो तो प्लस होगी, निकाय द्वारा कार्य हो रहा है तो माइनस होगा। ठीक सर, आंतरिक परिवर्तन ज्ञात करना है, क्यों मतलब 100 कैलोरी दी, कैलोरी को सबसे पहले जूल में चेंज कर देना। जूल में चेंज करने के लिए 4.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 420 जूल आ गया। निकाय द्वारा कार्य होता है W बराबर 300 जूल कार्य करा, डेल्टा ई आपको निकालना है। डेल्टा ई का फॉर्मूला Q माइनस डब्ल्यू इसलिए लगाया, क्यों ऊष्मा तो आप दे रहे हो तो ये प्लस में होगा, W के आगे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि वर्क निकाय के द्वारा हो रहा है। ठीक सर, तो माइनस होगा, Q की वैल्यू रखी, W की वैल्यू रखी, दोनों को सोल्व करा, आपके पास 120 जूल आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भाई, एक और क्वेश्चन देखो। एक निकाय को 100 कैलोरी ऊष्मा दी जाती है तथा निकाय पर 100 जूल कार्य किया जाता है तो निकाय की
आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ये देखिए भाई सेकंड क्वेश्चन आया वैसा सेम टू सेम। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। एक निकाय को 100 कैलोरी ऊष्मा आप दे रहे हो, मतलब निकाय को दे रहे हो, बाहर से दे रहे हो, इसलिए कोई दिक्कत आपके पास नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। तो बाहर से जैसे आप इसका डायग्राम देखें तो अपन ऐसा कुछ होगा। ये सर ये आपके पास एक क्या है, आपका सिस्टम है सर, पक्की बात। निकाय को मतलब आपने निकाय को बाहर से ऊष्मा दी, कितनी दी सर, 100 कैलोरी आपने ऊष्मा दी। अगर बाहर से देते हैं तो आप जानते हो क्या होता है सर, प्लस होती है। तथा निकाय पर 100 जूल कार्य किया जाता है। अब यहां भी बात आ गई, अब यहां पर निकाय द्वारा नहीं है, निकाय पर। अब यहां पर क्या बात आई, और निकाय पर मतलब बाहर से आप कार्य कर रहे हो जिसकी वैल्यू कितनी है, 100 जूल है। अब देखो दोनों जो घटनाएं हो रही है वो आप बाहर से करा रहे हो एक सिस्टम के ऊपर, तो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव होगा। फिर आपको आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो आपके पास Q की वैल्यू कितनी है सर, 100 कैलोरीज है। और मैंने आपको बता रहा कैलोरीज को आपको जूल में चेंज करना पड़ेगा। पक्की बात सर, कर देंगे चेंज, बिल्कुल सर कर देंगे। आपने क्या बताया था, 100 को 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 420 जूल प्राप्त हो जाएगा। ये हमने पहला काम कर दिया, कैलोरीज को जूल में चेंज कर दिया। फिर सेकंड काम क्या होता है, अब यहाँ पर निकाय पर है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, निकाय पर जो कार्य हो रहा है, मतलब W बराबर कितना कार्य हो रहा है सर, जो 100 जूल कार्य हो रहा है। की ऊष्मा हो गई, निकाय पर कितना कार्य हुआ, W बराबर 100 जूल कार्य हुआ। और आपको क्या ज्ञात करना है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को बताना है। ठीक सर, चूंकि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, डेल्टा E बराबर, देखो एक सिस्टम पर बाहर से ही ऊष्मा आ रही है और बाहर से ही कार्य हो रहा है, तो सिस्टम को कोई ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब बाहर से हो रहा है भाई। इसको खाना पीना रहना सोना सब बाहर से मिल रहा है, सारे पैसे बाहर से मिल रहे हैं। तो ये अपना देखो, जैसे एक इंसान है उसको सारा खर्चा सब अन्य इंसान मतलब अन्य व्यक्ति दे रहा है, तो उसके पास के पैसे तो खर्च हो नहीं रहे, तो दोनों ही उसके पास पैसे क्या हैं, कोई मतलब कमी नहीं आ रही, उसके पास जितने पैसे वित्ते बने हुए उसका कोई खर्चा नहीं हो रहा। तो ऐसे ही उसको जो सिस्टम है उसको वर्क भी बाहर से मिल रहा है, उसको एनर्जी भी बाहर से मिल रही है, तो दोनों पॉजिटिव है। तो क्या लिख देंगे, Q और W ये भी पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव, तो डेल्टा E बराबर Q प्लस W है इसका फॉर्मूला। ठीक सर, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। डेल्टा E बराबर Q की वैल्यू कितनी है सर, 420 है, प्लस वर्क कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। तो कितना आ गया सर, डेल्टा E की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 520 जूल हो जाती है, जो कि बड़ा आसान सवाल हमें अब लगा होगा। तो ये फॉर्मूले ऐसे रख के इसमें वैल्यूज पुट करके सवाल आपका सोल्व हो जाता है, 520 जूल आपके पास आंसर प्राप्त हो जाता है। तो भाई ऐसे हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, और एक न्यूमेरिकल्स करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कुछ प्रॉब्लम आती हो तो कमेंट कर दिया करो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके।